Hello everyone. Now today we shall discuss about the NCERT डिस्कशन. ओके, जो मैंने छोड़ दिया था है ना, मैंने आपसे कहा था कि मैं पार्ट ए वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है, और जिसमें मैं आपको क्या करूँगी, NCERT रीडिंग कराऊँगी. देखो यार, हर एक चीज़ टीचर अगर अपने एंड से आपको प्रोवाइड कर रहा है तो आपका है ना, मतलब खुद का भी आपको दिल से लगना चाहिए कि टीचर अगर हमें सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है तो एटलीस्ट हम उतनी ही चीज़ें ढंग से कर ले जितना वो प्रोवाइड कर रहा है. हमारा उतने में ही कल्याण है. सबसे बड़ी चीज़ होती है ट्रस्ट. अगर आपको जिस टीचर पे ट्रस्ट है, ठीक है, पहली बात तो आपको जिस टीचर पे ट्रस्ट है आप उसी से पढ़ो, ठीक है. ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है जो कि क्या करती है, मैटर करता है. अगर आपको उस टीचर पे ट्रस्ट नहीं है ना, आप उसे मत फॉलो करो, आप उसे स्किप कर दो. मैं सही बात बोल रही हूँ, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड बात और एकदम सही कह रही हूँ. अगर आपको उस टीचर पे ट्रस्ट है ना तो फिर उसकी बातों को आँख बंद करके विश्वास करो, ठीक है, आँख बंद करके फॉलो करो. ओके, चलो, ये थोड़ा सा मुझे बोलना था. और देखो यार, आखिरी साल है, ठीक है, बिल्कुल जान लगा देनी है, ठीक है. कहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था पहले लेक्चर में? एकदम बेसिक तो पढ़ा था, है ना. फर्स्ट लेक्चर में अपन ने एकदम बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ी थी. ये ओपन लोड क्यों नहीं हो रहा है? हम सब कुछ ही चला गया. अब तो नेट ऑन करना पड़ेगा. आ जाएगा, फिर आ जाएगा. लोड हो जाए थोड़ा सा, है ना. ज़्यादा वैसे लोड करना भी नहीं है, 7-8 पेज तक हो जाए तो भी इनफ है. अरे ये तो मुझे पढ़ाना थोड़ी, मुझे तो ये पढ़ाना है. और एक ये पेज ओपन, देखते हैं कितना पढ़ पाते हैं, है ना. चलो, पहले एक पेज आ गया. थोड़ा सा लोड हो रहा है. मैं एक्चुअली नेट ख़त्म भी हो चुका है मेरा, है ना, थोड़ा सा ही बचा है तो इससे थोड़ा सा धीमा काम कर रहा है. देखो, अपन ने पहले लेक्चर में शायद यहाँ तक पढ़ा था, है ना, ये वाले पेज तक अपन ने पढ़ लिया था. इसके आगे से शायद हमने नहीं पढ़ा था, है ना, जहाँ तक मुझे रिमेंबर है. क्योंकि एक्चुअली मैं एक साथ 3 से 4 लेक्चर शूट कर लेती हूँ ना, तो दैट्स वाई मुझे उतना रिमेंबर नहीं है. मैं कोशिश करूँगी, ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में मैं देख लूँगी मैं कहाँ तक कराई हूँ, मुझे याद नहीं है. खैर, मैं ये मान के चलती हूँ, है ना, कि जितना मतलब मैं करा सकती हूँ मैं उतना करा देती हूँ, ठीक है. चलो, इसको जूम कर लूँ मैं. मुझे वैसे मेरा टारगेट तो है ना 25 मिनट तक का रहता है, 25 to 30. तो जितना मैं करा पाऊँगी तो मैं करा दूँगी, अदरवाइज़ नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे इसको, ठीक है. चलो. Have you ever wondered why an elephant always gives birth only to the baby elephant and not some other? हाँ भाई, बता दो. तुम्हें पता है क्या कि जो एलिफेंट है जो, वो बेबी एलिफेंट को ही क्यों बर्थ देता है, किसी और दूसरे एलिफेंट को, सॉरी, किसी और दूसरे एनिमल को, है ना, बर्थ क्यों नहीं करता है, बॉर्न क्यों नहीं करता है? ऑफ कोर्स भाई, जेनेटिक्स, जीन्स, है ना, यही सब रीजंस है. मैंगो का प्लांट है, मैंगो का, है ना, पेड़ है, वो मैंगो का ही पेड़ क्यों देता है, वो किसी दूसरे ट्री का पेड़ क्यों नहीं दे देता है ना. ये क्वेश्चंस है. गिवन दैट दे डू सो, आर द ऑफस्प्रिंग्स आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स और डू दे शो डिफरेंसेस इन सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स? यू हैव एवर wondered by siblings sometimes look so similar to each other and sometimes so, हाँ, सिमिलर डिफरेंट. भाई, आपके भाई बहन आपके, है ना, कुछ आपके जैसे दिखते होंगे, कुछ थोड़ा डिफरेंस होगा, कुछ टोटली डिफरेंट होगा, है ना. दीज आर द सेवरल रिलेशंस क्वेश्चंस आर डील विथ सिग्निफिकेंटली इन अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज दी जेनेटिक्स. इन्हीं सब चीज़ों को, है ना, ऐसा क्यों होता है कि डिफरेंस क्यों है इतना, है ना, सिमिलर क्यों है, तो ये सब के हमें आंसर्स कहाँ से पता चलेंगे? चैप्टर जेनेटिक्स से पता चलेंगे, ठीक है. दिस सब्जेक्ट डील्स विद, हाँ ये अच्छा, दिस सब्जेक्ट डील्स विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, है ना. इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी. इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस एक करेक्टर होता है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी तक क्या होता है, ट्रांसफर होता है. जैसे आई कलर ब्लैक है और ब्राउन है, तो जो डोमिनेंट करेगा, ब्लैक डोमिनेंट करेगा, तो ब्लैक किस में जाएगा? जो भी ऑफस्प्रिंग होगी, है ना, या प्रोजेनी होगी, उस पर क्या होगा? ट्रांसफर होगा. इट्स कॉल्ड इनहेरिटेंस. देन इट इज़ द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. द वेरिएशन इज डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स. ह्यूमन्स न्यू as earlier 18,000, है ना, and 1000 BC, दैट BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ठीक है.
one of the causes of variation was hidden in the sexual reproduction. They exploited the variations that were naturally present in the wild population of the plants and the animals selectively breed that. देखो ये सब पूरा क्या बोल रहा है वो मैं बताती हूँ, ठीक है, यहाँ तक का मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, क्या बोल रहा जा रहा है। देखो मैंने आपको याद होगा पार्ट 1 अगर आपने वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें आपको क्या बताया था, मैंने उसमें आपको ये बताया था कि आर्टिफिशियल, एक हमारे पास आर्टिफिशियल कैरेक्टर, एक हमारे पास क्या नेचुरल कैरेक्टर है, दोनों को अगर मैं क्या करूँगी क्रॉस करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, एक हाइब्रिड मिलेगी, है ना। तो वो हाइब्रिड क्या होगी, वो एक हाइब्रिड हो गया, वो डिफरेंट कैटेगरी होगी, है ना। तो सेम चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। अगर मान लो, ठीक है, इसमें साहिवाल काऊ का एग्जांपल गिवन है कि साहिवाल काऊ क्या है, एक हाइब्रिड है ना। साहिवाल एक पंजाब की काऊ है, ठीक है, जो कि क्या है, हाइब्रिड है। और अगर मैं नॉर्मल एग्जांपल, एकदम नॉर्मल एग्जांपल लेके बात करूँ कि एक जर्सी गाय सुना होगा, ठीक है, नेचुरल गाय, है ना, और एक मतलब ये एक आर्टिफिशियल है। जब हम क्रॉस करते हैं तो हमें जर्सी गाय मिलती है, ठीक है, मतलब एक जेंडर और दूसरे जेंडर का अगर मैं क्रॉस करूँगी, है ना, और वो अपोजिट और कंट्रास्टिंग होंगे तो मुझे कैसा मिलेगा, एक हाइब्रिड करेक्टर मिलेगा, ठीक है। बस यही चीज़ यहाँ पे कही है। और यहाँ पे अगर मुझसे कोई पूछे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या, अगर इस पूरे पैराग्राफ में मुझे रिमेंबर रखना है तो बस एक यही लाइन है साहिवाल काऊ वाली, और कुछ इसमें एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और अगर मुझसे कोई पूछेगा कि इस पैराग्राफ से लेके इस पैराग्राफ तक कितना इम्पोर्टेंट है, उसमें तुम्हें इनहेरिटेंस पता होना चाहिए, जेनेटिक्स पता होना चाहिए, ठीक है, बस। और कुछ पता, ये सब नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें भी पता है ये सब क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द जीन्स, ठीक है। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, एक मैसेज को, अगर मैं एकदम सिंपल भाषा में बोलूँ, एक मैसेज को दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाना, एज इट इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस, ठीक है। मतलब कि जीन्स का ट्रांसफ़र होना फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। वेरिएशंस क्या होती हैं, इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में गड़बड़ी हो जाना। इफ़ यू रिमेंबर, अगर आप खेलते होगे छोटे में ये गेम, की एक गेम हुआ करता था, ठीक है, 10 to 20 स्टूडेंट्स आर, है ना, स्टैंड इन अ लाइन, ओके। और जो एक डैनर हुआ करता था, ठीक है, और वो ना फर्स्ट मेंबर, जो भी मेंबर हुआ करता था, मतलब नॉट अ मेंबर, मतलब फर्स्ट स्टूडेंट और फर्स्ट प्लेयर जो उस लाइन में सबसे आगे खड़ा हुआ करता था, उसके कान में डैनर कुछ बोलता था। और क्या गेम हुआ करता था कि उसे लास्ट 20th और 10th, जो भी लास्ट इंसान होगा, है ना, उसको वो सेम एज इट इज जो उसने बोला वो पहुंचाना होता है। और अगर जो लास्ट में खड़ा होगा उससे पूछा जाएगा कि तो वो तुमने जो सुना वो तुमने क्या सुना, और अगर वो जो बोलेगा, लेट सपोज उसने बोला मैंगो, ठीक है, तो क्या डैनर ने मैंगो ही बोला था, इफ़ डैनर ने मैंगो बोला था तो सही है, और अगर डैनर ने मैंगो नहीं बोला था तो जो लास्ट डैनर है, मतलब जो लास्ट इंसान है, वो क्या होता है, वो डैनर बन जाता है। उसके बाद क्या आती है, दाम आती है। इस प्रकार का गेम होता है। और जो फिर डैनर होता है वो सबसे आगे खड़ा हो जाता है, बाकी एक एक सब क्या करते हैं, सब पीछे चले जाते हैं, जैसे ऐसे सबके ऊपर डैम आती जाए, ठीक है। तो ये गेम हुआ करता था। तो सेम इसमें ऐसे ही है, क्या है, इन्फॉर्मेशन गलत पहुंचा देना। जीन क्या कर रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ियाँ हो रही है, जिस कारण से इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है, फॉल्स रीच हो रही है। आना क्या था, ब्लैक कलर आना चाहिए था एक, या तो ब्राउन कलर आना चाहिए था, लेकिन ब्लैक ब्राउन दोनों ना आके कौन सा कलर आ गया, ब्लू कलर आ गया। तो ये क्या हो गया, वेरिएशन हो गई, गड़बड़ी हो गई, ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्या पहुंचानी थी, मैंगो पहुंचानी थी, लेकिन उसने क्या सुन लिया, मैंगी सुन लिया, तो मैंगी क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट इज, और अच्छा, अगर मुझसे कहें कि ये क्या, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, मैं तो कहूँगी चैप्टर तुम इस टेबल के बिना पढ़ ही नहीं सकते। इट्स अ टू इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है जी। अब देखो, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इट वॉज ड्यूरिंग द मिड 19th century द headway was made in the understanding of the inheritance. Mendel conducting hybridization experiments on the garden piece 7 years, 1856 to 1863. It's a very 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 important date और a name of the scientist। और क्या पता होना चाहिए, 7 ईयर तो आपको पता चल गया। और एक और चीज़ क्या पता होना चाहिए, पे का साइंटिफिक नेम क्या होता है, मैंने आपको बताया था, पाइसिवम सटाइवम, ठीक है, पता होना चाहिए ये।
Mandel investigates into inheritance pattern. It was for the first time the statistical analysis and mathematical logical were applied to problem in the biology. अभी जो मेंडल है वो क्या करने लगा, ठीक है, ये सोच रहा था कि मैं बायोलॉजी में भी क्या करूँ, मैथ्स को घुसा दूँ, ठीक है. इफ़ आई इन्वॉल्व्ड मैथ्स इन दिस बायोलॉजी देन ही थॉट डेट कि कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी, मतलब मेरे लिए कोई भी काम करने क्या होगा, ईजी होगा. बट ऐसा नहीं हो पा रहा था, मतलब वो जो मैथ्स को है ना अब बायोलॉजी में लेके आ रहा था, तो बाकी जो दूसरे साइंटिस्ट थे उसने अपनी वॉइस रेस करना स्टार्ट कर दिया कि ऐसा मत करो, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल, ठीक है. बस इसमें ये चीज़ यही कही गई है. ओके दैन कहाँ पे छोड़ा मैंने, ओके. हिज एक्सपेरिमेंट हैड अ लार्ज सैम्पलिंग साइज. अच्छा, सैम्पलिंग साइज मतलब क्या होगा, देखो सैम्पलिंग साइज मतलब होता है एक सेकेंड, कहाँ गया मैं इसलिए मार्क कर रही थी, सैम्पलिंग साइज कहाँ गया, हाँ. सैम्पलिंग साइज मतलब क्या होता है कि लेट सपोज उसने क्या किया, आपको अभी मैंने बताया था है ना, प्रीवियस लेक्चर में बताया था, या फिर अगर शायद नहीं बताया, अपकमिंग लेक्चर में आपको बताऊंगी, ठीक है. अभी यहाँ पे मैं डिटेल नहीं बता रही हूँ, नहीं तो यहाँ पे एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं, ठीक है. वहाँ पे मैंने डिटेल में समझाया, यहाँ पे मैं बस क्लू दे रही हूँ, ठीक है. उसने क्या किया, कैपिटल टी और स्मॉल टी प्लांट लिया, ये उनके एक उसने जीन लिए, ठीक है. इनका उसने क्रॉस कराया तो ये मुझे मिला, क्या मिला मुझे, टॉल प्लांट मिला. क्या प्लांट, कौन सा प्लांट मिल गया मुझे, टॉल प्लांट मिल गया. तो ये जो इसने किया, ठीक है, कि मैंने एक टॉल प्लांट लिया, ड्रॉफ लिया, दोनों का F1 जनरेशन कराई, सेल्फिंग कराई, तो मुझे है ना, सॉरी सेल्फिंग नहीं, F1 जनरेशन कराई तो मुझे हेटेरोजाइगस कंडीशन में मुझे टॉल प्लांट मिल गया. तो ये इसने एक बार किया, उसने कहा अरे यार टॉल आ रहा है, उसने दोबारा किया, उसने कहा अरे फिर से टॉल आ रहा है, फिर मतलब उसका सेम पैटर्न उसने दोहराया, और उसने फिर एक चीज़ कॉमन नोटिस की, इफ़ आई डू टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट देन मुझे टॉल ही मिलेगा. फिर उसने क्या किया, मैंने टॉल प्लांट और टॉल प्लांट लिया, तो उसने जब टॉल और टॉल प्लांट की क्रॉसिंग की तो उसमें टॉल ही मिला. जब उसने ड्रॉफ और ड्रॉफ की क्रॉसिंग की तो उससे क्या मिला, ड्रॉफ मिला. तो ये उसने एक बार नहीं किया, इसने 1000 टाइम्स किया, काफ़ी बार किया. दैट्स वाई यहाँ पे क्या लिखा है, सैम्पलिंग साइज, ठीक है. कई बार उसने 1000 टाइम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट डन बाय द मेंडल एंड दे अंडरस्टैंड कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है. समझ में आया व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ठीक है. विच गिव अ ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डेटा दैट ही कलेक्टेड. मतलब अब जो उसने जो डेटा कलेक्ट किया ना, नाउ ही कॉन्फिडेंट अबाउट हिज डेटा, ठीक है, कि अब मुझे कोई अगर रॉन्ग प्रूफ करेगा तो नहीं कर पाएगा, बिकॉज मैं अपने डेटा के प्रति 100% श्योर हूँ. फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी काम करते हैं, इफ़ यू श्योर अबाउट इट, तो अगर आपको कोई भी आपको कॉन्फिडेंस लेवल या फिर आपको कुछ बोल, इफ़ यू आर रॉन्ग, ठीक है, सपोज है ना, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कुछ जगह हम क्या होता है रॉन्ग होते हैं, बट हमें कॉन्फिडेंट होता है कि हम सही है, ठीक है. तो अगर कोई हमें प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि यू आर रॉन्ग, बट हम क्या होते हैं, हमें श्योर होता है कि हम सही, तो हम उसे ही रॉन्ग प्रूफ करने में लग जाते हैं, नहीं यू आर रॉन्ग. मतलब कॉन्फिडेंस इज़ द की ना. तो यहाँ पे सेम चीज़ क्या है कि भाई उसने जो एक्सपेरिमेंट किया उसे अपने काम पे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट तक कि यार जो मैंने किया वो मैंने गलत नहीं किया है, ठीक है, मेरे जो प्रोसेस है वो मैंने सही प्रोसेस किया है, ठीक है. आई होप सो आप समझ रहे हो कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, ठीक है. आगे बढ़े. ओके, कहाँ पे थे, कलेक्टेड. ऑल्सो द कन्फर्मेशन, ओके ये पढ़ लिया ना, नहीं पढ़ा, अच्छा. ऑल्सो द कन्फर्मेशन ऑफ हिज इनहेरिटेंस फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑन द सक्सेसिव जनरेशंस ऑफ द टेस्ट प्लांट्स proved that his results point to be general rules of inheritance rather than being the unsustained ideas. Mendel investigated characters in the garden pea plant that were manifested as two opposite traits. Of course, tall dwarf, ठीक है, round wrinkle, और भी जो जो यहाँ पे करेक्टर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, टर्मिनल एक्सेल, ठीक है, ग्रीन येलो, फुल कॉन्ट्रास्टिंग, वाइट वायलेट, दीज आर द कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स. ओके, टू ट्रेट्स. अच्छा, अगेन आई एम टेलिंग यू, मैंने शायद वीडियो लेक्चर में बताया आपको कि ये जो दिया हुआ है ये करेक्टर नहीं है, ये ट्रेट है. करेक्टर ये है आपका, ये ट्रेट है, ठीक है, ये ट्रेट है, याद रखना, गड़बड़ मत कर देना, क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है. ये सब पूरा इसमें वही बताया गया है. मेंडल कंडक्टिंग सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग several true breeding pea lines. A true breeding line is one that having the undergone continuous cell pollination shows the stable trait inheritance expression for the several generations. Mendel selected the 14 true breeding pea plant varieties as pairs which are similar aspect of the one character with contrasting characters, traits.
अब एक बात मैं यहाँ पे तुम्हें बता रही हूँ, बहुत कन्फ्यूज़न होती है, मैं तुम्हें 2 से 3 बात बताऊँगी, ध्यान से सुनना। कुछ मोस्ट ऑफ द टीचर, ठीक है, सही बताते हैं, बट कुछ होते जो गलत बताते हैं। मैं किसी टीचर को पॉइंट नहीं कर रही हूँ, ना मैं किसी टीचर के बारे में बोल रही हूँ, जस्ट एक ट्रू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा रही हूँ, ठीक है। कुछ टीचर्स ना सही बताते हैं, कुछ गड़बड़ बता देते हैं। सही क्या है वो मैं बताती हूँ, ठीक है। कुछ टीचर 14 को क्या कहते हैं, करेक्टर कह देते हैं। क्या समझाते हैं कि 14 करेक्टर है, ठीक है, और 14 में से उन्होंने 7 चूज़ किया, कुछ ये बोलते हैं। कुछ टीचर्स क्या बोलते हैं कि 7 करेक्टर उसने चूज़ किए हैं और 14 ट्रेट्स चूज़ किए हैं। और जो मैंने अभी बोला कि 7 करेक्टर चूज़ किया, 14 ट्रेट्स चूज़ किए, ये सही है, ठीक है। मैंने तुम्हें क्या बोला, देखो, अगर हम इसे काउंट करें, ठीक है, मैं भी देखना जो मैंने बोला ना, मैं भी प्रूफ करके दिखाऊंगी। इफ़ आई काउंट इट, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। मैंने क्या कहा, ये लाइन कौन सी है, करेक्टर की लाइन है। 7 करेक्टर, देखो यहाँ पे लिखा भी है ट्रेड, ठीक है। अब वो जो टीचर बता रहा है वो गलत बता रहा है, या तो उसने ध्यान से देखा नहीं होगा, या हो सकता है ना, कोई प्रॉब्लम हो गई हो, मतलब उसे रिमेंबर ना हो, मतलब हो सकता है कुछ भी, ठीक है। बट आपको सही याद करना है, ठीक है, सही पता होना चाहिए, क्योंकि अब अगर अपने एग्ज़ाम में सही लिखोगे तो आपको तभी तो नंबर मिलेगा, है ना। तो ये क्या है, करेक्टर है, ये ट्रेड नहीं है, ये करेक्टर, और ये 7 है। एक करेक्टर के 2 ट्रेड है होते हैं, एक करेक्टर के 2 ट्रेड होते हैं। 7 इंटू 2 कर दो, 14 आ जाएगा, इसलिए 14 ट्रेड्स हैं। अब इनको गिन लो तुम, 14 तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। तो 14 ट्रेड्स हैं, 7 करेक्टर है, ना कि 14 करेक्टर में से 7 ट्रेड चूज़ किए गए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसने चूज़ पी प्लान किया था और उन्होंने ये सब चीज़ें चूज़ की, जिसमें से उनके 7 करेक्टर चूज़ किया, जिसमें से उनको 14 ट्रेड्स मिले, ठीक है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी मुझे तुम्हें क्या बतानी थी, मैं भूल गई। हाँ, दूसरी मुझे तुम्हें ये पैराग्राफ बताना था। तुम्हें याद है मैं उसमें तुम्हें फर्स्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें बताया था कि क्रॉस पॉलिनेशन वाला मैंने तुम्हें बताया था, है ना। यही है वो, यही चीज़ वहाँ पे लिखी जो तुमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुकी है, ठीक है। ठीक है, अभी मुझे 2 ही बात बतानी थी, जिससे मुझे याद नहीं आ रही है। और एनसीईआरटी का ये जो आपका डायग्राम है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पता नहीं क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रैक्टिस पेपर में क्वेश्चन आया, मैं जब कराऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। ये आप टेबल पढ़ लेना। अब इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन स्टार्ट मैं कर तो सकती हूँ, बट स्टिल, है ना, टीम नहीं है। 17 आवर हो गए हैं, है ना। एक काम करूँ, इतना बढ़ा दूँ डैम तक, फिर उसके बाद बंद कर दूंगी, ठीक है। लेट अस टेक द एन एग्जाम्पल वन सच हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय द मेंडल वेयर ही क्रॉस टॉल एंड ड्वार्फ pea plant to study the inheritance of a one gene. He collected the seed produced as a result of this cross and grew them to generate the plants of this first hybrid generation. This is called filial filial प्रोजेनी और F1 प्रोजेनी। F1 प्रोजेनी को अपन, मतलब F1 को अपन क्या कहते हैं, फाइलियल प्रोजेनी कहते हैं। Okay. Mendel observed that all the F1 progeny plants were tall like one its parents, none of dwarf, ठीक है, मतलब सभी tall हुए, कोई भी dwarf नहीं हुआ। He made similar observation for the other pair of traits. He found F1 always resemble either of one of the parents and the trait of the other parent was not seen in them। देखो, जब उसने क्या किया, जब वो टॉल और टॉल का, है ना, और वो जब वो ड्रॉफ और ड्रॉफ का किया तो उसे क्या मिला, टॉल ड्रॉफ मिला। तो ये जो टॉल ड्रॉफ मिला उसे, आई वांट टू चेंज माय पेन, ओके, ये जो उसे टॉल मिला, ये इसको रिजेंबल, मतलब ये इसको शो कर रहा है, और ये जो ड्रॉफ मिला ये इसको शो कर रहा है। मैंने बताया था आपको लेक्चर में कि अगर एक मीटिंग है जिसमें सभी स्कूलों के, है ना, टीचर्स को बुलाया गया है, तो अगर उस सभी स्कूलों के टीचर, कोई एक टीचर कंपलसरी नहीं कि प्रिंसिपल ही, बट सपोज प्रिंसिपल चला गया, तो वो उस पूरे स्कूल को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लास मॉनिटर है, वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लास की गलती होगी, सभी बच्चों को डांट पड़े चाहे ना पड़े, मॉनिटर को जरूर डांट पड़ेगी, क्योंकि यू आर द रिस्पॉन्सिबल। तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई क्लास को संभालने की, तुम क्यों नहीं संभाल पाए, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो क्या वो उसको रिप्रेजेंट करे। सेम ये जो यहाँ पे, है ना, अपना कंक्लूजन निकला है, इसमें जो कैपिटल टी है, जो इसमें स्मॉल टी है, ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। कैपिटल टी इस वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल टी इस वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है। होप्स तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ से, ठीक है, मेंडल से लेके अब अपन क्या करेंगे, कहाँ तक का,
मैं कोशिश करूँगी, ठीक है, आई ट्राई कि एटलीस्ट मैं है ना देखती हूँ जहाँ तक करा पाऊँ मैं करा दूँगी, ठीक है, बिकॉज मुझे लेंथ लंबी नहीं करनी ना वीडियो की, दैट्स वाई, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर आपका अपलोड मैं कर दूँगी, उसके बाद ही आप अपना वो ये NCERT रीडिंग वाली है ना स्लाइड पे आना, अदरवाइज़ मत आना, नहीं तो पॉसिबल नहीं होगा ना, ठीक है। थैंक यू।